धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ओंकार आदि कथनी आराधा। परमात्मा का पहला बोल ओंकार है, जो आदि है और हमेशा है। जीते जागते की पहचान बोल है। परमात्मा एक चेतन शक्ति है और सदीवी ब्रह्मांड में बोल रहे हैं। ठाकुर हमरा सद बोलंता, माय लॉर्ड एंड मास्टर स्पीक्स फॉरएवर। उनका देखना, सुनना, बोलना सब व्यापक है। जैसे गुरबाणी की लाइंस हैं, बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूरख जाने दूरी रे। तो परमात्मा के बोल मूल रूप से ब्रह्मांड में व्यापक हैं और मनुष्य के अंदर भी चल रही है। जैसे माँ बाप से ये शरीर आया है तो शरीर में माँ बाप के अंश मौजूद है, तो ऐसे ही सारा ब्रह्मांड एक ओंकार धुन से आया है। तो सारे ब्रह्मांड में सबके अंदर बाहर ये शब्द व्यापक है। परमात्मा एक सर्वव्यापक शक्ति हैं और उनको प्राप्त करने का वसीला यानी जरिया शब्द है। प्रकाश रूप में परमात्मा अनादि हैं और शब्द रूप में गुरु अनादि हैं। परमात्मा प्रकट हुए हैं अपने ही बोल से, जाने गए हैं अपनी ही आवाज़ से। निरंकार की सारी महिमा एक धुन से प्रकट हुई है। वो आवाज़, वो बोल क्या है? दुनिया के तमाम अवतार पैगंबर ये मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है। जगत शब्द से आया है, चाहे वो शब्द लोगोस है ईसाई मत के मुताबिक, या वो शब्द कुन है इस्लामी मत के मुताबिक, चाहे वो शब्द ओम है सनातनी मत के मुताबिक, और जैनी ऐसा कहते हैं कि वो शब्द ओंकार है। तो पंजाबी की ये कहावत 100 स्याने एको मत, वाकई 100 स्यानों की एक विचारधारा होगी और सहमति होगी, क्योंकि विचार सच आधारित होगा। सदगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी भी ऐसा कहती है कि उत्पत्त परलय शब्दे होवें, शब्दे ही फिर उपत होवे। ये उत्पत्ति, ये रचना शब्द से है, और सिर्फ उत्पत्ति ही नहीं, प्रलय भी शब्द से ही है। क्योंकि जगत का आना शब्द से हुआ है, इसलिए शब्द दरवाज़ा है, और दरवाज़ा दो काम देता है, एग्जिट और एंट्रेंस। इसलिए गुरु को समझ लेना परमात्मा में प्रवेश है। इसीलिए गुरु को प्रथम यानी पहले माना जाता है। गुरु दरवाज़ा है, गुरु तक पहले पहुंचना है, फिर परमात्मा घर में प्रवेश हो जाता है। उस धुन तक जो पहुंच जाए वो गुरु तक पहुंच गया, वो घर तक पहुंच गया। फिर तो परमात्मा अपने आप ही आगे होके गलवकड़ी पा लेते हैं, यानी गले लगा के अपने घर में प्रवेश दे देते हैं। बस धर्म की सारी साधना यही है कि ये अनाहत धुन सुनाई देने लग जाए और हम अपने घर यानी परमात्मा तक पहुंच जाएं। संसार की रचना, पालना और रुखसत हो जाना इस पहली धुन यानी परमात्मा की आवाज़ से ही हो रहा है। सारा पसारा एक ही धुन से हुआ है। ये धुन एक है, ये धुन पहली धुन है, पहला शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा पहला शब्द ओंकार है। गुरु नानक देव जी के मुख से निकला पहला बोल ओंकार है। गुरबाणी की लाइंस हैं, ओंकार आद कथनी अनाद। तो ओंकार की अनादि घट घट में बज रही है, चाहे हम ओंकार राम, ओम, कुन या लोगोस बोल लें। जैसे बारिश जब होती है और आंगन में बर्तन रखे हों, तो बरसता हुआ पानी जिस भी बर्तन में गिरता है, जैसे ग्लास में पड़े तो ग्लास के आकार का, कटोरी में कटोरी के ढंग सा, थाली में थाली के जैसा, बाल्टी में बाल्टी के आकार का हो जाता है। इसी तरह जो धुन परमात्मा से प्रकट हुई है, जो अनादि है, सबके हृदय की बनावट अलग अलग होने करके, फीलिंग्स अलग अलग होने करके वो धुन अलग अलग आकार धारण कर गई। किसी को कुन सुनाई दी, किसी को लोगोस, किसी को ओम, किसी को राम और किसी को ओंकार सुनाई दी। तो जैसे गुरबाणी की लाइंस हैं, ठाकुर हमरा सद बोलंता,
परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा हम सबसे बोल रहे हैं, पर हम समझते नहीं। कारण क्या है? सुनने की शक्ति प्रकट नहीं हुई है। अब ये कैसे प्रकट होगी? बोल के प्रकट होगी। क्या बोल के? परमात्मा के शब्द बोल बोल के प्रकट होगी। कोई भी एक शब्द का जाप, जैसे कोई राम जप रहा है, कोई मधुसूदन, कोई हरि हरि, कोई अल्लाहु अल्लाहु, कोई गोविंद गोविंद। गुरु नानक देव जी ने हमें जो शब्द मंत्र दिया है वो है वाहे गुरु। और ये शब्द जाप तब तक बोलना है जब तक परमात्मा की आवाज़, वो अनहद धुन, वो अनाहत शब्द सुनाई नहीं दे देता। धार्मिक दुनिया और संसार में शब्द की महिमा है,